यहाँ इस क्वेश्चन में दो कॉन्फोकल एलिप्स और हाइपरबोला दिए गए हैं। हाइपरबोला की सेंट्रिसिटी ई और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम एल है। तो हमसे पूछा गया है 24 टाइम्स ई प्लस एल की वैल्यू क्या होगी। तो चलिए सबसे पहले एलिप्स और हाइपरबोला ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ हमारे पास एलिप्स की इक्वेशन एक्स स्क्वायर्ड ओवर 144 प्लस वाई स्क्वायर्ड ओवर 169 इक्वल्स 1 है। हम देख सकते हैं कि b की वैल्यू a से बड़ी है, इसका मतलब इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री y एक्सिस होगी। इसी टाइप से हाइपरबोला का इक्वेशन एक्स स्क्वायर्ड ओवर 16 माइनस वाई स्क्वायर्ड ओवर लैम्डा स्क्वायर्ड इक्वल्स -1। यहाँ पर राइट साइड में 1 के साथ नेगेटिव साइन आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री y एक्सिस होगी। तो इस तरीके से हमने एलिप्स और हाइपरबोला ड्रॉ कर दिए हैं। अब जबकि हमारे पास एलिप्स के सारे पैरामीटर्स नंबर्स में दिए गए हैं, इनमें डिनोमिनेटर में देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर नंबर्स में दिए गए हैं, तो इसका फोकस फाइंड करना बहुत ज़्यादा आसान है। तो चलिए सबसे पहले एलिप्स की सेंट्रिसिटी फाइंड करते हैं, फिर इसके फोकस के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। सो सेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 144 ओवर 169, जो सॉल्व होने के बाद 25 ओवर 169 हो जाएगा इक्वल्स, और ये हमें मिलेगा 5 ओवर 13। तो इस तरीके से एलिप्स के लिए बीई की वैल्यू आएगी 13 टाइम्स 5 ओवर 13, कैंसिल होने के बाद ये 5 आ जाएगा। तो इस एलिप्स के कोऑर्डिनेट, जो फोकस के कोऑर्डिनेट आएंगे, वो 0 कॉमा प्लस माइनस 5 आ जाएंगे। मैं यहाँ इसको यहाँ मार्क कर दे रहा हूँ, ये कोऑर्डिनेट हमने 0 कॉमा 5 निकाल लिया है। अब हाइपरबोला की सेंट्रिसिटी की बात करते हैं। सो ई इक्वल्स, यहाँ पर हाइपरबोला की सेंट्रिसिटी ई दी गई है, तो ये आएगा 1 प्लस 16 ओवर लैम्डा स्क्वायर्ड इक्वल्स, इसको हम लोग फिर से लिख सकते हैं लैम्डा स्क्वायर्ड प्लस 16 ओवर लैम्डा स्क्वायर्ड। अब हाइपरबोला के फोकस के कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं, ये होने चाहिए लैम्डा ई इक्वल्स, जैसे हम इसको लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास दे रखा है 16 प्लस लैम्डा स्क्वायर्ड ओवर लैम्डा, ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे और इस तरीके से इसकी वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस लैम्डा स्क्वायर्ड। यहाँ देखिए इसका बीई और इसका लैम्डा ई, ये दोनों कोइंसाइड करने चाहिए क्योंकि कॉन्फोकल ज्योमेट्रीज हैं दोनों। तो इनको कंपेयर करा देते हैं, तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट मिलेगा 16 प्लस लैम्डा स्क्वायर्ड इक्वल्स 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आ जाएगा, देयरफॉर लैम्डा स्क्वायर्ड इक्वल्स 9। और यहाँ से हमारे पास लैम्डा की वैल्यू मिलेगी, लैम्डा प्लस और माइनस 3 आ जाएगा, एक वैल्यू +3 आएगी, एक -3 आएगी। अब हाइपरबोला की सेंट्रिसिटी ई फाइंड करने के लिए हम इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये वैल्यू हमारे पास कुछ ऐसे मिल जाएगी। सो ई इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 16 ओवर 9, जिसको हम बोल सकते हैं 5/3। तो हमने हाइपरबोला की सेंट्रिसिटी फाइंड कर ली है, जो कि 5/3 आ रही है। अब इसके लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की बात करते हैं। सो हाइपरबोला का कॉन्जुगेट, हाइपरबोला का लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होता है 2a स्क्वायर्ड ओवर b। यहाँ इनकी वैल्यूज प्लग इन कर देते हैं 2। इस क्वेश्चन के लिए जो a स्क्वायर्ड है वो है 16 और b की वैल्यू लैम्डा के इक्वल आ रही है। तो जैसे ही आप इसको कैलकुलेट करेंगे, लैम्डा भी हमने 3 निकाला हुआ है, क्योंकि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम पॉजिटिव होता है, इसलिए मैं लैम्डा को +3 से रिप्लेस कर रहा हूँ। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास कुछ इस टाइप से आएगी 32/3। फाइनली हमने अपना L कैलकुलेट कर लिया, E हमारे पास आ चुका है, तो E प्लस L इसका कॉम्बिनेशन हमें मिलेगा 5/3 प्लस 32/3। यहाँ इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 24 टाइम्स E प्लस L। सो 24 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। नाउ 24 टाइम्स 5 और 32 मिलके हो जाएगा 37/3, कैंसिल कर देते हैं, ये 8 हो जाएगा। 8 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 कैरी 5 जाएगा, और इस तरीके से 296 हो रहा है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। 296 सी ऑप्शन में आ रहा है, और इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।